राधे राधे प्यारे बच्चों, मैं आपकी अपनी अध्यापिका सईदा भाटी एक बार फिर से आज आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का जो विषय मैंने लिया है वो छोटी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है, जिसका जैसे कि आप विषय देख ही सकते हैं, भाषा। ठीक है, भाषा, अगर हम हिंदी भाषा का अर्थ समझें तो मानव जैसे समाज में रहने लगा तो अपने भावों को व्यक्त करता है। इस पाठ में जो हम पढ़ेंगे उसका उद्देश्य है भाषा, भाषा के भेद व अन्य भाषाओं के बारे में समझाना आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पिक्चर बनी हुई है, मम्मी है और उनकी प्यारी सी बिटिया है। अब आप यहाँ से देखिए कि मम्मी बेटी से क्या बोल रही हैं, पेपर ध्यान से करना। ठीक है, इन्होंने बोलकर अपने भाव व्यक्त करे और यहाँ पर इनकी बेटी ने सुना और सुनने के बाद अपनी मम्मी को उन्होंने भी बोलकर अपने भाव व्यक्त करे कि जी मम्मी। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति ने बोला है और दूसरे व्यक्ति ने सुना है। ठीक है, और सुनकर फिर उन्होंने बोला है, तो यानी कि अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं। तो इंसान समाज में जब रहता है तब बोलकर और सुनकर अपने भावों को व्यक्त करता है। इस पिक्चर में जैसे कि आप देख सकते हैं चित्र में, तो माँ ने बोलकर अपने भावों को प्रकट किया और बेटी ने कही गई बात को सुनकर उसको समझा और उसका उत्तर दिया। ठीक है, अगर आप दूसरी तरफ देखें, यहाँ पे और पिक्चर भी बनी हुई है जिसमें जैसा कि दे रखा है कि परीक्षा भवन में पेपर्स में लिखी गई बात को पढ़कर बच्चे ने समझा है। ठीक है, और बच्चा फिर क्या कह रहा है कि वाह, पेपर तो बहुत सरल है। ठीक है, यानी कि परीक्षा भवन में जो पेपर में लिखा है, लिखी बात को पढ़कर समझा। तो इंसान जब समाज में रहता है छोटे बच्चों, तो वो अपने मन के भावों को बोलकर या लिखे हुए को पढ़कर समझता है, साथ ही साथ वो लिखता भी है अपने मन के भावों को। तो जब बोलकर किसी को बोला जाता है, अपने मन के भावों को समझाया जाता है, तो उसको बोलते हैं मौखिक भाषा, जो कि इन माँ बेटी के बीच आप देख रहे हैं इनमें संवाद हो रहा है। ये स्वयं से अपने आप बात कर रहा है बच्चा। ठीक है, पर उसने कौन सी भाषा को पढ़ा, लिखित भाषा को। लिखित भाषा को पढ़कर उसने अपने मन में भाव व्यक्त करे हैं। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं बच्चा कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। अगर आपके मन में कोई भाव उत्पन्न हो रहे हैं और आप किसी को कहना चाहते हैं कि इसका उत्तर ये होना चाहिए, तो आप तब किसका प्रयोग करते हैं, भाषा का। ठीक है, अब अगर आपसे कहूँ कि भाषा के कितने रूप होते हैं, तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जो मुख से बोली जाती है और लिखित भाषा जो हम लिखकर सामने वाले व्यक्ति को समझाते हैं। ठीक है, तो मौखिक भाषा जो मनुष्य गुफाओं में रहता था, सांकेतिक और मौखिक भाषा का प्रयोग करता था, पर अब क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान है, शिक्षा का उसके पास शक्ति है, तो लिखकर अपने भावों को व्यक्त करता है। तो अतः साधारण सी अगर मैं परिभाषा कहूँ तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुँचाते हैं। अब अगर दूसरा विषय इसमें लूँ तो दूसरा जो टॉपिक है आपका लिपि। भाषा को लिखने का ढंग जो होता है लिपि कहलाता है। ठीक है, हर भाषा की अपनी लिपि होती है, तो जो जिस तरीके से हम उसको लिखते हैं वो लिपि कहलाता है। और भारत में जो बोली जाने वाली भाषा है बच्चों आपकी, हर राज्य में अपनी अलग भाषा है। जैसे कि आप देख सकते हैं गुजरात जो राज्य है, ठीक है, गुजरात राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, गुजराती। महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब में पंजाबी, कर्नाटक में कन्नड़। अब पश्चिम बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाती है, ये आपके लिए प्रश्न है, आप मुझे इसका उत्तर देंगे। बाकी आपके जो प्रश्न अभ्यास में मैंने लिए हैं वो आपसे मैं खुद ही बोल रही हूँ और आपके उस उत्तर भी मैं खुद ही दूँगी। ठीक है, भाषा के डैश रूप होते हैं, कितने रूप होते हैं, ये आपने जैसे यहाँ पे देखा है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो भाषा के कितने रूप होते हैं, दो रूप होते हैं। ठीक है, ये आपका उत्तर यहाँ पे हो गया है। हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा। क्या है हिंदी हमारी, राजभाषा। अब आपको थोड़ा सा बता दूँ, आप छोटे बच्चे हैं, कि जिस भाषा में हम अपनी कार्यालय के कार्य करते हैं, ठीक है, हमारे ऑफिस में जो भाषा प्रयोग में आती है, आप जब भी बैंक में जाते हैं देखते हैं ना, अपने बैंक में जब आपको फॉर्म भरना हो, ठीक है, या आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए किसी को अप्लाई करना होता है, आपके किसी घर के बड़े को, तो वो हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा दोनों लिखी होती हैं। तो हिंदी हमारी राजभाषा है। उर्दू की लिपि क्या है, उर्दू की लिपि है फ़ारसी। कौन सी है, फ़ारसी। अब आपको मैंने इस कक्षा में जो समझाया कि भाषा से आप क्या समझते हैं, भाषा क्या होती है, तो भाषा मन के भावों को व्यक्त करने का माध्यम है, या वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं।
फिर भाषा के रूप कितने होते हैं? मौखिक और लिखित 2 रूप। कितने रूप होते हैं बच्चों? 2 रूप। उसके बाद मैंने आपको बताया लिपि क्या होती है। भाषा को लिखने का ढंग जो है लिपि होती है। और भारत में जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं, वैसे भारत के संविधान में अब छोटे मैं आपको बता दूं कि 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो कुछ उदाहरण मैंने लिए हैं कि गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है। ठीक है, महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब में पंजाबी और कर्नाटक में कन्नड़। इसी तरह पश्चिम बंगाल में डैश भाषा बोली जाती है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि जो विषय है भाषा आपको सारा आज क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपके कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। राधे राधे।